रिसेंटली आपने काफी ज्यादा न्यूज में देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने एक गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम को अनाउंस किया है। तो लेट अस क्विकली लुक एट इट कि क्या है गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम एंड कैसे ये इंपैक्ट डालेगा इंडियंस पे और इसके क्या पोटेंशियल कंसर्न्स हो सकते हैं। सो व्हाट इज गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम? सी, अगर कोई यूएस के बाहर एक ऐसा पर्सन है जिसको यूएस में रेसिडेंसी चाहिए या फिर सिटीजनशिप चाहिए, तो वो यूएस गवर्नमेंट को $5 मिलियन देगा एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यूएस गवर्नमेंट उसको एक रेसिडेंसी प्रोवाइड करेगी एंड इट वुड ऑल्सो एक्ट एज अ पाथवे टू सिटीजनशिप। सो यूएस में अभी कौन सी पॉलिसी चल रही है? आपने काफी कॉमनली सुना होगा ग्रीन कार्ड स्कीम। ग्रीन कार्ड स्कीम का ही टेक्निकल नाम है EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम। EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम का जो इन्वेस्टमेंट था दैट इज $1 मिलियन एंड $1 मिलियन के बेसिस पर आपको सिटीजनशिप या फिर रेसिडेंसी मिल जाएगा। हाउएवर जहां पर दो कैच है। द फर्स्ट कैच इज कि आपको जो वीजा मिलेगा वो लॉटरी सिस्टम की तरह से वर्क करता है, इन विच 10,000 लोगों को ही वीजा मिल पाता है एक साल के अंदर। एंड सेकेंडली, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा वो टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया में होना चाहिए एंड वहां से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा वो एटलीस्ट 10 यूएस वर्कर्स को जॉब क्रिएट करना चाहिए। ओके, तो हम क्विकली देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है ग्रीन कार्ड एंड गोल्ड कार्ड में। तो ग्रीन कार्ड की अगर मैं बात करूं तो उसका जो मेन पर्पस था वो परमानेंट रेसिडेंसी एंड इवेंचुअली सिटीजनशिप दिलाने का था। हाउएवर अगर मैं गोल्ड कार्ड की बात करूं तो डायरेक्ट रेसिडेंसी फॉर द वेल्दी फॉरेनर्स। नाउ इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली ग्रीन कार्ड में $1 मिलियन का लगता है एंड गोल्ड कार्ड में $5 मिलियन का अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट लगेगा। एंड देन जॉब क्रिएशन, सबसे बड़ी कंडीशन जो ग्रीन कार्ड में थी कि आपका इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 10 जॉब क्रिएट करना चाहिए। हाउएवर गोल्ड कार्ड में देयर इज नो सच क्राइटेरिया फॉर जॉब क्रिएशन। तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू कहां से आएगी? ग्रीन कार्ड में इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू आएगी या फिर जॉब क्रिएशन के थ्रू आएगी। हाउएवर गोल्ड कार्ड में इट वुड बी अ डायरेक्ट वन टाइम पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट। तो अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है वो है डायरेक्ट रेवेन्यू। जो गवर्नमेंट को पहले वेट करना होता था जॉब क्रिएशन के दौरान एंड उसमें ब्यूरोक्रेटिक डिले भी होता था, आपको डायरेक्ट रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ $5 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट आएगा। सेकेंडली, जो बिलियनर्स है अक्रॉस द ग्लोब प्रेजेंट है उनको ये अट्रैक्ट करने में भी काफी हेल्पफुल स्कीम है। एंड थर्ड, जो इलीगल इमिग्रेशन होता है उसको भी ये रिड्यूस करेगा। लास्टली, ये ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी हेल्प करेगा। इतने सारे बेनिफिट्स के बाद इसमें काफी सारे कंसर्न्स भी है जो अक्रॉस द एडिटर्स कवर कर रहे हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज इट विल वाइडन द इनइक्वालिटी गैप। जो भी अल्ट्रा रिच लोग हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, इससे एक इनइक्वालिटी गैप बढ़ेगा। सेकेंडली, एक एथिकल कंसर्न भी है कि सिटीजनशिप इज फॉर सेल, ये काफी सोचने का विषय है। थर्डली, इट वोंट क्रिएट एनी जॉब। जैसा कि EB-5 पॉलिसी में कंपल्सरी रिक्वायरमेंट था कि आपको जॉब क्रिएट करानी है एटलीस्ट 10 लोगों को यूएस के, बट अब कोई भी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। फोर्थली, इट इज ओनली फॉर द अल्ट्रा रिच पीपल। सो रेसिडेंसी एक तरीके से सिर्फ एक प्रिविलेज हो गया बिलियनर्स के लिए। एंड लास्टली, इट वोंट गारंटी द इन्वेस्टमेंट। जैसा कि हम बेनिफिट्स में देखा था कि कोई भी वेल्दी इंडिविजुअल आ रहा है तो वो इकोनॉमी बूस्ट करने में हेल्प करेगा, बट हियर इट वोंट बी द केस। नाउ यू टेल मी, गोल्ड कार्ड स्कीम इज लाइक अ बिलियनियर लूपहोल और इट इज अ स्मार्ट पॉलिसी? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।